शिव तत्व कहता। ब्रह्मदेव के लिए भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, फिर भी ब्रह्मा स्वीकार नहीं करते। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण भगवान शिव जी के शिवलिंग का चरण देखने के लिए आकर सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला, तो भगवान विष्णु का नाम शिव जी ने सत्य नारायण रख दिया। प्रथम आकर तुम सत्य बोले हो, इसलिए संसार सागर में जिसके यहां भी कोई शुभ कार्य होगा, दुनिया के लोग आपकी पूजन करेंगे, सत्यनारायण के रूप में पूजे जाओगे, सत्यनारायण के रूप में आपका नाम रहेगा। तब से आज तक पृथ्वी पर जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन, आराधना, अर्चना, साधना करते हैं। सत्यनारायण भगवान की आराधना, साधना। बोले सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान की आराधना साधना सत्य से। फिर प्रसंग आया, ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प को और गौ माता को लेकर आए, दोनों ने झूठ बोल दिया। तब जैसे ही दोनों ने झूठ बोला, शिव जी ने उन दोनों को शाप। केतकी के पुष्प, तू झूठ बोलता, इसलिए सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। और गौ माता, आपने भी झूठ बोला। आपका पूरा शरीर पूजा जाएगा पर आपका मुख अपूज्य माना। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का सिर भगवान काल भैरव ने काटा। कटा हुआ शीश लुढ़का, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। और शिव कथा कहती है कि वो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने स्तुति कर कर, शिव जी से विनय कर कर, भगवान शंकर ने उसी शीश को, भगवान शिव जी ने वही शीश को पुनः वृक्ष बना दिया। बट वृक्ष के रूप में भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश का स्वरूप उत्पन्न कर। देखिए, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रकृति के देव माने। प्रकृति के देवता के रूप में पूजा जाता है। जल तत्व हो, वायु तत्व हो, जितने भी स्वरूप हैं शिव के, वो प्रकृति के रूप में पूजे जाते हैं। इसलिए एक नियम बनाए, हम लोगों ने एक विचार करा है विठले सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर ने, कि आने वाली जो महाशिवरात्रि है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाए। एक एक वृक्ष, जितने भी श्रोता भाई बहन चाहे टीवी पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, शिवरात्रि के दिन 15 फरवरी के दिन एक वृक्ष अवश्य लगाएं और ग्रीन शिवरात्रि का हिस्सा बने और अपने जीवन को धन्य अवश्य। शंकर जी को जल चढ़ाते हो, वैसे उस वृक्ष में भी थोड़ा थोड़ा जल दें, जिससे आने वाले समय में जब वृक्ष लगे, बेलपत्री का पौधा जब वृक्ष के रूप में लग जाएगा, आप और हमारा तो शरीर छूट जाएगा, आप और हमारा शरीर तो चला जाएगा,
पर बेलपत्री का वृक्ष यदि संसार सागर में रहेगा तो उस वृक्ष की पत्तियां टूटकर जब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम चले गए, पर वो बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती देव अधिदेव महादेव की सेवा में रोज लगे, प्रतिदिन लगे। देखिए शंकर भगवान के पूर्ण स्वरूप में कितने वृक्षों की उत्पत्ति हुई, अजय कितने वृक्षों की उत्पत्ति। ठीक है, इन्हीं का 7 वर्ष से लीवर खराब था और डॉक्टरों ने सब चीज छुड़वा दी थी, भोजन में जो जो खाने का सामान था, पर अब कह रही हैं कि लीवर भी काम करने लगा। डॉक्टर ने कह दिया पूर्ण तरह से स्वस्थ हो और अब भोजन आदि सब अच्छे से करने लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव ने कितने वृक्षों का निर्माण किया। बट वृक्ष भगवान शंकर ने निर्मित किया ब्रह्मा जी के शीश से। बेलपत्री का वृक्ष मां सती की भस्म और मां जगत जननी जगदम्बांबा का तेज प्रकट किया। तुलसी का पौधा भगवान शंकर ने जलंधर का वध किया। वृंदा के सातित्व को नारायण भगवान ने दिखाया और नारायण और वृंदा के उस भस्म स्वरूप का आनंद तुलसी के पौधे के रूप में निर्मित है। शमी का वृक्ष जब शनि महाराज जी को माता ने ही श्रापित कर दिया तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना काशी में करी और काशी में जब शिव की आराधना करी तब भगवान शंकर ने शनि को शमी के रूप में एक आनंद सुख देने वाला प्रकट कर दिया। आंवले का वृक्ष जिस समय पर भगवान नारायण ने भगवान देव अधिदेव महादेव को सृष्टि का भार दिया था और भगवान नारायण ने जब सृष्टि के भार पूर्ण अपने हाथ में लिया तब शिव की आराधना में आंवले के वृक्ष की रोपण था। पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान शिव का ही और शनि के आनंद नवग्रह का प्रतीक। जितने जितने वृक्ष हैं भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। भगवान शिव चाहते हैं जितनी प्रकृति हरी भरी होती है, जितना जल है, जितनी वनस्पति है, ये जितनी आनंद में होती है, मेरा शिव उतना उतना प्रसन्न होता है, मेरा शंकर उतना प्रसन्न है। शिव की प्रसन्नता है प्रकृति की सुंदरता, वनस्पति की। आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का और सुंदर स्वरूप में वर्णन किया मां सती जो भगवान दक्ष प्रजापति जो पूर्ण रूप से ये निश्चित कर कर बैठे थे कि मेरे घर में जो सती का जन्म हुआ है वो सती में नारायण को ही ब्याह हुआ। सती का विवाह में नारायण के साथ पर अभी आपको कथा में कहा कि भोले आपकी कृपा से सब हम कुछ भी सोचे पर जो शिव ने सोच कर रखा है विचार करता है। अभी आपको कथा में कहा था कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हमको नहीं लगता। हमको तो ये लगता है कि मेरे भोले बाबा आपकी गोदी में, आपकी झोली में कुछ देने वाले होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बुलाया, वरना बुलाता ही नहीं। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर है। मैं सविता मिश्रा लखनऊ से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सविता मिश्रा लखनऊ से। बाबा मैं क्या बखान करूं, पिछले साल
12 फरवरी 2025 को जब हम अपनी भाभी के साथ इसी पंडाल में सतुआ बाबा की यहीं कथा सुनने के लिए आए थे, तब मेरी बड़ी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आई, क्योंकि मैंने सुना था कि जो पंडाल में मांगा जाता है वो मिलता है। मैं मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए चिंतित थी और छोटी बेटी के लिए मैंने, मेरी छोटी बेटी विभा मिश्रा, उसके लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरी बेटी यूपीएससी का एग्जाम देती है पर क्लियर नहीं होता। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आप लोग ही हैं, आ जाइए। यूपीएससी का एग्जाम देती, क्लियर नहीं होती। बाबा ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी। शायद दुनिया के लोग समझें कि ना समझें कि शिव महापुराण में जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बड़ी बेटी के लिए मांगा था कि उसकी शादी हो जाए। बाबा की कृपा से मैंने पशुपति व्रत करे और बाबा की कथा को श्रवण किया, मेरी बेटी की शादी हो गई। दूसरा, मेरी छोटी बेटी के लिए मांगा था कि यूपीएससी क्लियर कर ले, आज मेरी बेटी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। पूरे इंडिया में 8वें नंबर की रैंक में मेरी बेटी यूपीएससी क्लियर कर लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। मैं दूसरा पत्र है, मैं बिंदु यादव, पति उमा शंकर यादव, इंडियन आर्मी में सेवारत हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मैं प्रयागराज की रहने वाली हूं। मेरे बच्चेदानी में गठान थी, बहुत दवा कराई पर कोई आराम न लगा, बहुत परेशान हो गई। मेरी दवा से मोटापा बढ़ने लगा पर मेरी गठान मिटी नहीं। पापा ने बताया कि आस्था चैनल पर गुरुजी कथा आती है, उसको सुना करो, और वो बताते हैं 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाया करो और उसी जल को पिया करो। 2023 में सुनना चालू करा। 2024 में पंडाल में बैठकर यहीं पर कथा को श्रवण करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज हमारी गठान पूरी गल चुकी है। बाबा की कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा शुभम यादव नौकरी के लिए पेपर देता था पर फेल हो जाता था, 1-2 नंबर से रह जाता था। पंडाल में बैठकर कथा सुनी 2024 में और गुरुजी आज 2025 में बाबा की कृपा से 19 जनवरी को मेरे बेटे का CRPF में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। तीसरा पत्र है, मेरे पति का नाम महेंद्र सिंह है, मेरा नाम पुष्पा सिंह है, जिला मिर्जापुर, थाना विंध्याचल, 96 बबूरा गांव की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 1 लोटे जल, बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। मेरी पोती पीहू जो 3 साल की थी, उस समय पर उसका स्वास्थ्य 14/10/2021 को खराब हो गया। खराब होने पर उसको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इसको ब्लड कैंसर हो गया है। मेरी 3 वर्ष की बच्ची थी उस समय पर, उसको ब्लड कैंसर 2021 में हो गया। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, PGI अस्पताल में लेकर गए तो भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, ब्लड के माध्यम से इसका बचना मुश्किल है। केवल इसको ले जाओ और इसकी सेवा करो, जितने साल ये जी जाए इसकी सेवा में लग जाओ। गुरुदेव, हम घबरा गए। 3 साल की बच्ची का क्या करें। इलाज कराते 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 2 साल निकाल दिए पर आराम नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि अब बच्ची हाथ से चली गई। तब आपकी कथा किसी ने क्लिप भेजी थी मोबाइल पर, उसको सुना, सुनकर हिम्मत आई, बच्ची को लेकर मंदिर जाना चालू कर दिया, शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेटी के मन में इतना विश्वास पैदा कर दिया कि
कि तुम मरेगी नहीं, अब तो भोलेनाथ की तू बेटी हो गई, शिव जी संभालेंगे तुझको। और मेरी बेटी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर के मंदिर में करती, शिव जी को जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर पीती, बेलपत्र चढ़ी हुई खाती। और हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए, तब डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बेटी के शरीर से कैंसर समाप्त हो गया है, अब तुम्हारी बेटी पूर्ण ठीक हो चुकी है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं, जिन जिन के पत्र पड़े हैं वो लोग आकर बेलपत्र ले सकते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी। उस पर करा गया भरोसा, उस पर करा गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता हमें सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। फिर निवेदन है, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। आवाज नहीं आई है शैलेंद्र जी, इनकी आवाज में सुनना चाहते हैं, सब बोलेंगे सब। ऐसे दयालु नाथ, वाह। इसी बेटी को गठाने हो गई थी, बाबा की कृपा से अब पूरी ठीक है, गठाने गल गई। जोरदार ताली बजाकर साथ आते जाओ, आते जाओ, बेलपत्र लाओ। मांगा है भोलेनाथ से। बेटी ने यूपीएससी क्लियर करा है और पूरे इंडिया में 8वें नंबर पर रैंक पर है। जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए। शिव कृपा से सती माता का सुंदर चरित्र का स्मरण आगे कल की कथा में लेंगे। आज द्वितीय दिवस की कथा को विराम की ओर लेते हैं। बड़े आनंद के साथ शिव भक्ति को अग्रण्य करते हुए आनंद से आगे बढ़ेंगे और बाबा की पवित्र कथा का लाभ लेंगे। आप लोगों के बीच में समय का मालूम ही नहीं पड़ता है कि कथा चलते चलते कब 4 बज जाती है और शिव की अविरल भक्ति को आप और हम प्राप्त कर रहे हैं। निवेदन है, अपना चेन अंगूठी मोबाइल पर्स का ध्यान रखेंगे, भीड़ वाली जगह पर धक्का मुक्की नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। रोडों पर पब्लिक बैठी है, इसलिए आप लोग थोड़ा अंदर वाले यात्री धीरे से उठेंगे। पहले रोड पर बैठी हुई पब्लिक हटे, उसके बाद अंदर वाले यात्री बाहर निकलेंगे। दूसरे पंडालों में जितने भी भक्त भरे पड़े हुए हैं वो भी धीरे धीरे निकलेंगे। पहले आरती के बाद में भूमि को नमन कर कर प्रणाम कर कर फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा। कल कथा का तीसरा दिन रहेगा। बड़े भाव से 5 दिन की कथा का लाभ ले रहे हैं और जीवन को धन्य बना। हर हर
आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी दारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवान साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोए, बोले 10 भुज अति सोए। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। पर में मध्य कमंडले, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षरी ते मदे, ओमाक्षरी ते मदे, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। भोग लगावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरार स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। बोले भज शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा। शिव ऊपर जलधारा, शिव ओढ़े मृगशाला। वो बोले मांग पियने वाला, वो बोले 3 नयन वाला, वो बोले 1 नयन वाला। वो बोले बाकन प्रतिपाला, वो बोले मैं तो यम प्यासा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव। हरिदांगी दारा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयालविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं। श्रीतं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोली शंकर भगवान की जय।
कुबरेश्वर महादेव की जय। हरि ओम मा ओम जदनेन जदनमय जम तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजं तजत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय समाहनाय भगवते सांब सदाशिवाय नमो नमः। चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरि हरि महादेव हरि हरि